Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will study the writ of mandamus. देखो, कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज या लोअर कोर्ट्स अपने हिसाब से काम ठीक करते हैं, लेकिन आपको वो ठीक नहीं लग रहा, या मान लेते हैं कि चलो उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। तो ऐसे में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई मैटर है, मतलब कुछ भी काम है जो उनको करना था उन्होंने नहीं किया, तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। और अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हो। और इस वाली रिट के लिए हिंदी में भी आप देख रहे हो कितना अच्छा शब्द है, परमादेश, यानी परम आदेश। अब सुप्रीम कोर्ट तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, तो वो एक आदेश इशू करेगी अपने से लोअर अथॉरिटीज को। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तो लोअर सारे ही हैं कि भाई इस काम को ऐसे करो, ठीक से करो, या कुछ गलत कर रहे हो तो मत करो। तो आमतौर पर रिट ऑफ मैंडेमस करने के लिए ही होती है कि भाई ये ऐसे करो। सो वी कमांड, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है वी कमांड, यानी हमने ऑर्डर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज अ जुडिशियल रेमेडी। नेचुरली जब हम कोर्ट में जा रहे हैं तो ये एक जुडिशियल रेमेडी है। एन ऑर्डर फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब नेचुरली किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में हाई कोर्ट से बड़ा तो कुछ होता नहीं, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। सो इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट। किसको ऑर्डर करोगे आप? किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कॉरपोरेशन को, पब्लिक अथॉरिटी को, यानी जो कुछ भी सरकारी है, आप उसको बोल सकते हो करो। क्या करो? टू डू अ स्पेसिफिक एक्ट। कोई काम जो वो नहीं कर रहे, दे आर लीगली बाउंड टू डू, जो उनको करना है कर नहीं रहे, हैव फेल्ड टू परफॉर्म, तो उनको वो काम करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। जैसा मैंने अभी भी कहा, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है फिर तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ही लगेगा, है ना। लेकिन अगर कोई और एनी अदर पर्पज, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, कोई एनी अदर पर्पज है, तो फिर इस एनी अदर पर्पज के लिए आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आर्टिकल 32 तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि इवन फंडामेंटल राइट्स के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ऑप्शनल ही होता है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हाई कोर्ट हम जाते हैं अगर मैटर स्टेट रिलेटेड हो, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अगर मैटर ऐसा है जिसकी नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंडेमस की रिट है, माना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप हाई कोर्ट चले गए, तो आमतौर पर आप हाई कोर्ट ही जाओगे। लेकिन अगर मैटर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑप्शन है। यानी रूटीन में आप मान के चलो कि रिट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट में लगती है, बट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये मैं कहना चाहता हूं। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट ये है कि दैट सबसे पहली बात, आपका एक लीगल राइट था। ये ऐसे ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चलती हैं। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? सबसे पहली बात, आपके पास एक लीगल राइट है। अगर कोई लीगल राइट ही नहीं है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी सोच रहे हो, कहीं कानून में वो चीज लिखी नहीं, तो आपके पास एक लीगल राइट तो होना चाहिए ना। सपोज आपका मन कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति गार्डन में मॉर्निंग वॉक करूं, तो ये आपका लीगल राइट तो है नहीं। अब आपको अगर रोक दिया जाए तो आप इसके लिए थोड़ी कहीं चले जाओगे, क्योंकि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एंटर करने का, या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का, या किसी बंदे से मिलने का, या किसी भी चीज का, अगर कोई लीगल राइट ही नहीं है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात तो कि देयर इज अ लीगल राइट। जो बंदा केस फाइल कर रहा है, पिटिशनर, उसके पास एक लीगल राइट है, और एक लीगल ड्यूटी है पब्लिक अथॉरिटी को उसको करने की, राइट। और अब आप मांग रहे हो परफॉर्मेंस जो अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दी। ठीक, पिटिशनर के पास एक लीगल राइट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास एक लीगल ड्यूटी है उसको पूरा करने की, वो कर नहीं रही। मान लेते हैं कि सड़कों पे खड्डा खोद रखा है, तो आपका लीगल राइट है ना सेफली चलना,
अब अगर खड्डे खोद रखे हैं और उनको ढका नहीं हुआ, या साफ पीने का पानी आपके पास आना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है, और आपने लिख लिख के एप्लीकेशन सब कर लिया, वो कुछ करते ही नहीं, तो इट इज देयर ड्यूटी, आपके पास एक राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर, कि आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर आए, वो आपके पास नहीं आ रहा, आपने अथॉरिटीज को लिखा बट दे आर फेल्ड, देन यू कैन मूव द हाई कोर्ट कि भाई इनको डायरेक्शंस दो, ये ठीक से काम करें, पानी को साफ सुथरा करके मेरे घर भेजें। बट यहां पर ये चीज क्लियर है कि मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल को आप इसमें नहीं घसीटोगे, कोई प्राइवेट कंपनी हो तो उसके लिए तो फिर आपको सिविल कोर्ट्स में ही जाना होगा। हाई कोर्ट जो है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को ही टैप कर पाएगी रूटीन में, है ना, अनलेस की प्राइवेट बॉडी इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, यानी अगर किसी प्राइवेट कंपनी को भी कोई सरकारी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट इशू हो रखा तो बात अलग है। अदरवाइज रूटीन में एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं आएगी। मैंडेमस की जो रिट है वो सरकारी लोगों के लिए है, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कॉरपोरेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, जूनियर कोर्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट कह सकते हैं मैंडेमस की रिट आएगी। अगेंस्ट होम इट कैन नॉट बी इशूड, ये भी एक पॉइंट है कि भाई किसके खिलाफ मैंडेमस नहीं हो सकता। एक तो भी बताया मैंने, प्राइवेट के खिलाफ नहीं हो सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये तो भी बताया। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इनके खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब इनके अलग ही सी रूल्स होंगे, आप इनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं देगा मैंडेमस की, या हाई कोर्ट गवर्नर्स को कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं देगा मैंडेमस की, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। सिमिलरली इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन मैंडेमस के थ्रू नहीं दी जा सकती। और अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो मैंने बता ही दिया, वेयर नो पब्लिक ड्यूटी इज इन्वॉल्व, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इस तरह का कोई ऑर्डर इशू नहीं होगा, राइट। जहां पर प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वहां पर भी नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ही है तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होगा। ये तो एक हुआ कि लीगल राइट था और सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी लीगल ड्यूटी थी विच दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बीच में घुसेगा। चलिए कुछ केसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए होते ही हैं। तो प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन का केस है। तो इन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट held that a writ of mandamus can be issued against a public authority to compel performance of a public duty। ये तो है ही, इनको तो आप इंस्ट्रक्शन दे ही सकते हो। बट इन्होंने कहा कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट ए प्राइवेट बॉडी अनलेस इट परफॉर्म्स ए पब्लिक फंक्शन। लेकिन प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे तो आपने पढ़ा दिया, हाँ पढ़ा दिया, पहले ही बता दिया। इसका केस ये है प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन। चलो खत्म हुआ। अब आ जाते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस केएस जगन्नाथन। क्या हुआ जी? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रिट ऑफ मैंडेमस ओनली टू कंपल परफॉर्मेंस है। इसमें अगर उनकी कोई डिस्क्रिशन है और वो डिस्क्रिशन उन्होंने ठीक से यूज नहीं की तो भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार डिले, कोई काम होना है जिसमें अप्लाई करना था, अप्लाई करने में आप थोड़ा बहुत डिले हो गए, जेन्युइन रीजन था। अब अथॉरिटी के पास ये डिस्क्रिशन थी कि जेन्युइन केसेस में वो डिले एक्सक्यूज करके आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले। माना वो नहीं कर रहे तो आप हाईकोर्ट चले गए, आपने कहा भाई इनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर थी जो ये ठीक से यूज ही नहीं कर रहे। माना रिव्यू करने की किसी चीज को पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर है रिव्यू करने की, लेकिन रिव्यू के पीछे पूरा लॉजिक है, कोई टाइपिंग एरर थी, कोई सिंपल लॉजिक था जिसको आप प्रूव करें। अब वो अथॉरिटी अपनी रिव्यू की पावर नहीं यूज कर रही। कोर्ट में भी हो सकता है ना, लोअर कोर्ट में। तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो कि भाई अथॉरिटीज के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है विच दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर्ली। तो इस सिचुएशन में भी आप मैंडेमस के लिए जा सकते हैं। नाउ अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में कोई पब्लिक बॉडी इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मैंने अभी आपको ऊपर थियोरी में पढ़ाया था कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है तो मैंडेमस नहीं आएगा, ये पढ़ाया था ना, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर पब्लिक बॉडी इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर, लेकिन अथॉरिटी जो है वो पब्लिक बॉडी है और मैटर पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ ये कि कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंडेमस नहीं हो सकता। आप सड़कें बनाने के लिए भी तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, लेकिन अगर खराब सड़क बना रहा है तो नहीं जाओगे हाईकोर्ट। सिर्फ ये कह के थोड़ी बच जाओगे कि भैया ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है और वहां लिखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स नहीं जा सकते, बट इट इज अफेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट।
तो उनको बोला जा सकता है ना भाई ठीक से सड़क बनाओ, ठीक से वाटर टैंक बनाओ या व्हाटएवर, बिजली के खंभे, पानी के खंभे, पानी के तो खंभे नहीं होते, टेलीफोन के खंभे, जिसके भी खंभे ठीक से लगाओ भाई। सो कॉन्ट्रैक्चुअल होने से भी नहीं चलेगा। इस केस में ये क्लियर हुआ कि अगर पब्लिक अफेक्ट हो रही है तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर पर भी मैंडेमेस आ सकती है। राशिद अहमद, इस केस में ये डिसाइड हुआ कि जहां पर ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, एक्चुअली थोड़ी हार्ड तो है ही ना मैंडेमेस, हाई कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट का इंस्ट्रक्शन, तो ये थोड़ी हार्ड तो हो ही जाती है। तो इसलिए ये कहा कि अगर कोई और ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी आपके पास किसी और ऑफिसर को मूव करने की ऑप्शन अवेलेबल थी, कोई रिक्वेस्ट करने का, तो ये भी नहीं है कि आप हर केस में सीधा ही हाईकोर्ट पहुंच जाओगे। माना एक ऑफिसर ने आपसे ठीक से काम नहीं किया और उसमें आपके पास ऑप्शन थी कि आप उसके हायर ऑफिसर को अप्लाई कर सकते थे, तो पहले आप उस हायर ऑफिसर के पास जाओगे ना। माना जैसे पुलिस स्टेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आमतौर पर रूल होती है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्लाई करोगे, और पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा हाईकोर्ट नहीं जाओगे ना, पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे तो जाओ, ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल थी ना। सारी एग्जॉस्ट होने के बाद ही तो हाईकोर्ट पे जाओगे, नहीं तो फिर तो बाकी सारे तो खत्म ही हो जाएंगे, सिर्फ हाईकोर्ट ही रह जाएगा। तो इसलिए ये भी एक डिसीजन हुआ कि पहले ऑल्टरनेटिव रेमेडी को यूज करो, राइट। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ए लक्ष्मीकुट्टी, इसमें मैंडेमस कैन बी इशूड व्हेन ए पब्लिक अथॉरिटी फेल्स टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी, ये एक जनरल सा है। कंक्लूजन यही है कि भैया रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना है, नो वन इज अबव द लॉ। तो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप सिटीजन्स के राइट को, ऑफिशियल ड्यूटीज को इंश्योर करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो नंबर्स मैं हमेशा आपको अपने दे ही देता हूं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और मेरे को अपने डाउट्स भेज दीजिए, आई विल आंसर योर क्वेरीज। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसके अलावा जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं इसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।